बीना महक और आप देख रहे हैं KKC न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अघोषित बिजली कटौती व लो वोल्टेज एवं गोला नदी में तटबंध निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। लालकुआं उत्तराखंड नगर सहित बिंदु खत्ता क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती व लो वोल्टेज तथा गोला नदी में तटबंध निर्माण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि हम लोगों की मांगों का तत्काल पूरा नहीं किया जाता है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बताते चलें कि बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर दानू और नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के संयुक्त नेतृत्व में तहसील परिसर में एकत्रित हुए दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं नगर सहित बिंदु खत्ता क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती व लो वोल्टेज तथा गोला नदी में तटबंध निर्माण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। KKC न्यूज 24 के लिए कैमरामैन दिनेश पांडे के साथ लालकुआं से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। विद्युत के लिए क्षेत्र में लाइट का लो वोल्टेज का आना या विद्युत कटौती होना ये बहुत ही बड़ी एक समस्या बनी हुई है क्षेत्र के लिए। और आज 45-50% डिग्री पारा चढ़ गया है। लोगों का घर में जीना हराम हो गया है। लोग घर के बाहर आके छतों में बाहर रह रहे हैं और वैसे ही मवेशियों का है। तो सरकार को इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार जागे और विद्युत अघोषित कटौती को पूरा करे और ट्रांसफार्मर को बदले, बड़े ट्रांसफार्मर लगाए वहाँ पर। तो ये तो हम बिजली के बारे में दे रखा है। दूसरा, हमने तटबंध के बारे में भी सरकार को ज्ञापन दे रखा है। पिछली बार भी बार हम देते आए हैं। इस बार भी हमने तटबंध के बारे में ज्ञापन दे रखा है। इंदिरा नगर आडाग्राम से लेके नीचे इमली घाट तक, श्रीलंका, रावत नगर, ये सभी क्षेत्र हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो इसमें सरकार से हम बार कहते आए हुए हैं, बार ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन ये लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का ये 8-9 महीने होते हैं, इसमें तो ये जागते नहीं हैं। जब अभी बाढ़ आ जाएगी जून जुलाई अगस्त में, तब उसके बाद ये तटबंध बनाना शुरू करते हैं और उस पैसे को अपनी जेब में डाल लेते हैं और उसको आपदा में दिखाते हैं और वो बाढ़ जैसे आती है तो इनके तटबंध सब बह जाते हैं उसमें। तो इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि समय रहते ये तटबंध बनाए जाएँ और लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनके घर हैं, उनको बचाया जाए। ये हमारी मांगें हैं। इसमें मांग पूरी नहीं होने पर हम फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य भी करेंगे और इसमें अगर हमें अनशन भी करना पड़े तो हम अनशन भी करेंगे। और सारी पूरे जब से इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लगातार बिजली कटौती, कल रात भी 10 बजे से रात भर, सुबह जब फ़ोन मैंने पहले तो फ़ोन नहीं उठा, सुबह 6 बजे फ़ोन किया, पूरी कभी लाइट 0 हो जा रही है, कभी लाइट 300 हो जा रही है, कभी 250। मेरे खुद घर का फ्रिज फूक गया, मेरे घर के पूरी लाइटें फूक गई हैं और भी औरों के यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। परंतु विभाग से कहते हैं, विभाग सुनने को तैयार नहीं है। मैंने तो कहा भैया ये तो लाइट ही काट दो या लाइट दे दो, ना लाइट काटने को तैयार है। बस जब मैंने सुबह उनको 6 बजे फ़ोन उठाया मेरा, उन्होंने, तब मैंने उनसे कहा भैया मैं या तो लाइट तुम काट दो, मैं यहीं आ रहा हूँ, नहीं दो, और लाइट या तो खोल ही दो। तो तब जाके उन्होंने लाइट काट के तब सुबह आप 8-9 बजे लाइट आई है यहाँ पर। ये हाल बिजली विभाग का है इनका। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पर बिजली विभाग। ये सरकार की पूरी नाकामी है पूरी है कि इनके अधिकारी जो हैं किसी से फ़ोन करें, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है और बात करने को तैयार नहीं है बिल्कुल। ये इनके कानून या तो रोस्टिंग का एक शेड्यूल तय करें भैया कि हमने भैया 4 घंटे काटनी, 4 घंटे काटें आप। पता तो चलेगा लोगों को भी इतनी गर्मी में भी, मेन गर्मी में दिन में काट लो 4 घंटे, रात में कम से रात में तो लाइट दे दो कम से कम। रात में लाइट देने को तैयार नहीं, रात में लाइट काट दे रहे हैं ये। तो पूरी जनता बिल्कुल इतना, एक तो गर्म है, गर्मी से लोग इतने लोग पूरे भारत में अभी तक गर्मी से लगभग 300 लोग मरे हुए हैं। अब यहाँ के लोग भी मारना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम तो भैया आंदोलन हमेशा ही कर रहे हैं, मगर हमारी सुने तो ही, हम तो लगातार आंदोलन को कर रहे हैं यहाँ पर। मगर इनको जिम्मेदार अधिकारियों को सुनना चाहिए कि भैया जनता इतनी परेशानी झेल रही है, कुछ तो बताएं, कुछ तो करें यहाँ पर अपना। इनको भी अपनी कार बढ़ाने में इनको भी हम इनका ताला ला के इनको बंदी करेंगे यहाँ पर, अगर हमारे बात नहीं आएगी तो। आम जन की है, देखिए वोल्टेज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, उत्पादन कम है या डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ये बड़ा सोचने का विषय है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो उस समय बिजली कटौती होती है या वोल्टेज की समस्या होती है। इस वोल्टेज की समस्या से किसान अलग परेशान है, आम जनमानस तो परेशानी है। दूसरा ये है कि गोला नदी हमेशा बरसात में तबाही लेके आती है
लेकिन सरकार अभी तक नहीं चाहती है। तटबंध बनने शुरू नहीं हुए हैं, उनमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब बरसात शुरू होगी तो तब तटबंधों में काम शुरू होगा, तो उसके बाद क्या उनका असर होगा ये आम जनमानस भी जानता है। तो हर बार जो है कि उसी तबाही का ये सरकार इंतजार करती रहती है। और ये तो तटबंध क्यों बहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या थी, वो किस तरीके से बनाए गए, ये तो जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर बन रहे हैं बार बार और फिर बह जा रहे हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से कब तक लोग जो है उस नदी किनारे के रहने वाले लोग कब तक इस विभीषिका को झेलते रहेंगे। उनका कोई स्थायी समाधान तो होना ही चाहिए। अपनी मांग पूरी होने का फिर तो तरीका यही है, हम आंदोलन करना होगा, उसके लिए बाध्य होंगे। पहला तरीका यही होता है कि सरकार को ज्ञापन दिया जाए, सरकार को चेताया जाए। लेकिन जब सरकार नहीं मानेगी तो फिर अंतिम चारा यही होता है, जनता के पास यही है कि जन आंदोलन हो। ठीक, ये मांग हमने ये ली है कि दिंडोगत्ता में जो अघोषित इनकी बिजली कटौती रहती है बिना बताए, और लो वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। जनता बहुत परेशान है और बार बार आके ज्ञापन देने का काम करते हैं, लेकिन ये कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है। और दूसरा, हमने गोला में जो तटबंध की समस्या को लेके हमने दिया, पहले भी हमने इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं। जब नदी अपने तूफान पर आ जाती है उस समय ये जेसीबी लेके नदी में उतरने का काम करते हैं, समय रहते ये तटबंध बनाने का काम नहीं करते, जिससे भारी नुकसान ज़मीन का, मकान का और मवेशियों का, जान माल का खतरा बना हुआ है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द तटबंध निर्माण करें और जो बिजली की समस्या है इससे निजात दिलाएं। अगर कार्रवाई नहीं होती हम जल्दी इसमें बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। ठीक है, और भी समस्याएं हैं, लेकिन ये कार्य प्रमुखता से अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करते तो हम जन आंदोलन करेंगे।